हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6 फरवरी 2025। 6 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 6 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो आप लोगों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग टेलीग्राम पे द हिंदू का न्यूज़पेपर का PDF ले सकते हैं। और ना ही केवल सिर्फ द हिंदू बल्कि इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर का PDF भी आप लोग ले सकते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से उस ग्रुप को बनाया गया है और धीरे धीरे उसके अंदर मेंबर्स जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ ग्रुप को भी शेयर कर दें ताकि लोगों को उसकी PDF भी मिलती रहे। ओके, मूव करते हैं पहले पेज पे। पहले पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। 60% पॉलिंग रिकॉर्डेड इन क्रूशियल इलेक्शन इन दिल्ली। देखिए, दिल्ली में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और यहाँ पे देखिए अभी तक 60% पॉलिंग रिकॉर्ड किए गए हैं। आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट डाटा मैं यहाँ से बता रहा हूँ, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ओके, जो 2020 में असेंबली इलेक्शन हुए थे वहाँ से 62.59% यहाँ पे ऑलमोस्ट टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। ओके, उसके बाद मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 2015 में रिकॉर्ड किया गया था 67.47%। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल टसल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, BJP और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीनों पार्टीज के बीच में। ओके, तीनों पार्टीज के मैंने आप लोगों को मैनिफेस्टो बता दिया है। ओके, तो आप लोगों को पता होगा मैनिफेस्टो के बारे में तीनों पार्टीज के। ओके, और यहाँ पे देखिए इस बार वुमेन्स का जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज़्यादा है, मेल्स भी ज़्यादा हैं। ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब दोनों ही जेंडर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे वुमेन्स के वोट भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में जीत के आएंगी, और अगर वो आती है वो पार्टी तो दिल्ली में वो क्या कुछ चेंजेस लेके आएंगे, क्या कुछ यहाँ पे लोगों के वेलफेयर्स में काम करेंगे। ओके, प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज US एयरक्राफ्ट लैंड्स इन अमृतसर विथ 100 डिपोर्टेड इंडियंस। देखिए, ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि US का एक एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है C-17। ओके, वहाँ से इंडियंस को लेके उसने टेक ऑफ किया और आज सुबह पंजाब के अमृतसर में ये लैंड किया। ओके, इसमें 100 डिपोर्टेड इंडियंस थे। ओके, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल के दिन ही बताया था। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। की इशूज फॉर दिल्ली वोटर्स, इन्फ्लेशन, जॉब्स, अफोर्डेबल हाउसेस, सेफ्टी ऑफ वुमेन्स। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट इशूज़ है दिल्ली में। यहाँ पे जो लोग हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। ओके, जैसे कि इन्फ्लेशन, ना ही केवल सिर्फ दिल्ली में बल्कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मेजर फोकस इन चारों चीज़ों पर किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, जॉब हो गया, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज के डेट में इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं जॉब को लेके। ओके, तीसरा अफोर्डेबल हाउसेस, मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए आज के डेट में रेंटेड हाउस इतना महंगे हो गए हैं तो आप सोच सकते हैं। ओके, रेंट हाउस बहुत ज़्यादा आज के डेट में महंगे हो गए हैं। ओके, और लैंड खरीद के अगर आप घर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो आज के डेट में इसलिए लोग क्या करते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अपने नाम पे लीज पे ले लेते हैं, लगभग 100 साल के लिए, 50 साल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आजकल लोग कर रहे हैं। ओके, चौथा दैट इज सेफ्टी ऑफ वुमेन। ओके, वुमेन्स की सेफ्टी अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, और इन चारों चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। ओके, ममता हाईलाइट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
लैक ऑफ स्ट्राइक्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेट के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज स्ट्राइक फ्री इन्वायरमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है वाइल एड्रेसिंग डेलीगेट्स एट 8th बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जो कि कहाँ पे हो रहा है, कोलकाता में। कब हो रहा है, ये वेडनेसडे को हुआ। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं इस मीट में, इस समिट में यहाँ पे लगभग 40 कंट्रीज़ के 200 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे शामिल हुए हैं और 20 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स यहाँ पे शामिल हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल को आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल को अगर आप लोग पूरा पढ़िएगा ना, पूरा पढ़िएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाल दिया है, वहां से जाके पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अगर आप पूरा पढ़िएगा ना, तो इसमें केवल और केवल हेल्थ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, केवल और केवल हेल्थ के बारे में। ओके, हेल्थ में अभी बजट में एलोकेशंस मिले हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हेल्थ में कितना मिला है। ओके, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन कि हेल्थ में कितना इस बार मिला है बजट एलोकेशन। ओके, और यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया है कि ग्लोबली देखा जाए अगर हेल्थ में इंडिया अगर यहाँ पे लीडर बनना चाहता है तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जैसा कि आज के डेट में हमारी जो इंडिया में हेल्थ की कंडीशन है धीरे धीरे सुधरती जा रही है। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे सुधरती जा रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, हालांकि चीज़ें ऑफकोर्स यहाँ पे कॉस्टियर होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, मिल रही हैं, मतलब कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, लोगों को यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं। ठीक है, इसमें दवाइयों में क्या है, जो आपके कस्टम ड्यूटी है उसका एग्जाम्पशंस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिल रही हैं। तो ऐसे ही अगर हम काम करते रहें तो आने वाले टाइम में हम ग्लोबली इस चीज़ को लीड करेंगे, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने इस चीज़ में मेंशन किया है। ओके, ये आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ पे ऑथर ने 2 रिकमेंडेशन दिए हैं। ठीक है, उन दोनों रिकमेंडेशन को हमने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और इन दोनों रिकमेंडेशन को ऑथर ने किसके लिए दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है। ओके, पहला क्या है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। इंडिया को एक ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के तौर पे एस्टैब्लिश करना होगा। ओके, दूसरा क्या है, एड्रेसिंग द ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का आप देखेंगे ग्लोबली शॉर्ट डाउन है, मतलब कि यहाँ पे ग्लोबल में अगर आप देखें तो इनका शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ना ही केवल सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टेज में हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। इट हैज़ बीन अ डिलाइट टू सी बोथ दीज आइडियाज़ इन एक्शन थ्रू अ हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया इनिशिएटिव। मतलब कि हील इन इंडिया, इंडिया में जो चीज़ें कमी है या फिर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हील इन इंडिया के थ्रू, और इंडिया के द्वारा हील बाय इंडिया। ओके, उन सभी को हमें पूरा करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बताया है। हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रोबस्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट कर रखी है। ओके, साइमल्टेनियसली द कंट्री इज एड्रेसिंग द ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग मोर डॉक्टर, नर्स एंड पैरामेडिक्स अबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्री अभी ये जो शॉर्टफॉल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, इसको यहाँ पे पूरे करने में लगा हुआ है। जैसे जैसे हम यहाँ पे अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, नर्स को ट्रेन कर रहे हैं, पैरामेडिक्स को ट्रेन कर रहे हैं अब्रॉड में ले जाके अदर कंट्रीज में। ओके, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर कट झलकती हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ऑथर ने कहा है कि इट इज कमेंडेबल दैट ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कैंसर हैज बीन एक्नॉलेज्ड इन दिस बजट। ठीक है, इस बजट में कैंसर को एक्नॉलेज किया गया है। ओके, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 200 डे केयर सेंटर किसका, कैंसर का, इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स विल ब्रिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट क्लोजर टू पीपल, इंप्रूविंग अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर पेशेंट आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे जो कैंसर जिनका डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिनको डिटेक्ट होता है, मतलब मान लीजिए किसी को कैंसर होता है, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी खतरनाक बीमारी हो। ओके, लेकिन शरीर है, ऑफकोर्स बीमारियाँ आती है। ओके, लेकिन अगर किसी को कैंसर होता है तो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की बात की गई है, मतलब कि अगर उस इंसान को हुआ है तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा और उसको यहाँ पे बेटर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बताया है। ओके, कस्टम ड्यूटी का एक्सेम्पशन के बारे में बताया, ऑथर ने बताया है कि
सरकार ने यहाँ पे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया चीज़ों को। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई है विच इज़ रिलेटेड टू कैंसर, रेयर डिजीज, क्रॉनिक कंडीशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ों को ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट करके और यहाँ पे आगे भी बताया है। बाकी इसके अंदर और कुछ आपको टेक अवे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ ओपिनियन सेक्शन में, दैट इज द राइज ऑफ यूपीआई डिजिटल पेमेंट। ठीक है, द राइज ऑफ यूपीआई डिजिटल पेमेंट। देखिए, यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे अदर पेमेंट सिस्टम से कंपेयर किया गया है, जैसे कि NEFT, ओके, NSCH, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, भीम आधार पे, इन सारे पेमेंट सिस्टम से यूपीआई को कंपेयर किया गया है। और हमारे पास डाटा कब से कब तक है, 2018 से लेकर 2024 तक का। ओके, 2018 से लेकर 2024 तक का। अगर आप चार्ट 1 को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे कंपैरिजन पता चल जाएगा। ठीक है, जो रेड वाला है ये आपका अदर पेमेंट सिस्टम है, और जो ब्लू वाला है ये क्या है, यूपीआई है। उस टाइम पे आप देख सकते हैं यूपीआई कितना कम यूज़ हुआ करता था। ओके, कितना कम यूज़ किया करते थे लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पे 10 फोल्ड का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। ओके, और ये कितना हो चुका है, 17,221 करोड़ के आसपास ये हो चुका है। तो ये आप लोग चार्ट के माध्यम से ये डाटा को समझ सकते हैं। मूव करते हैं चार्ट 2 के ऊपर। चार्ट 2 में आप लोगों को क्या पता चलेगा, यूपीआई ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम और वैल्यू कब से, सिंस 2019। ये 2019 से लेकर 2024 तक के डाटा है, और इसमें आप लोग वॉल्यूम और वैल्यू को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर कट चीज़ों को दर्शाया गया है। चार्ट 3 में आप लोगों को यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलेगा कि लोग यहाँ पे मर्चेंट को कितना देते हैं और लोग पीपल टू पीपल ट्रांजैक्शन कितना करते हैं, और ये सारे डाटा आप लोगों को करोड़ में मिलेगा। ठीक है, ये सारे डाटा करोड़ में है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फोर्थ चार्ट को यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि ईयरली टोटल वैल्यू कितना है ट्रांजैक्शन का, ईयरली टोटल वैल्यू कितना है ट्रांजैक्शन का, ये आप लोग यहाँ पे डाटा को देख सकते हैं। और चार्ट 5 और चार्ट 6 में यहाँ पे पेमेंट मेथड और उनकी शेयरिंग्स को बताया गया है। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि 2018 से लेके 2024 को अगर आप कंपेयर करें तो यूपीआई का जो यहाँ पे यूज है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब कि 10 गुना तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा आज के रेट में 10 रुपया भी अगर डालना है तो यूपीआई का यूज़ करते हैं, फ़ोनपे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे लोगों को कितनी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स क्या हैं सेक्रेड ग्रुप्स को लेके, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज TN गोवा वर्धन और यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, TN गोधा वर्मन और यूनियन ऑफ इंडिया के केस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में क्यों है। ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया राजस्थान की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप लोग यहाँ पे मैपिंग करेंगे, आप लोग यहाँ पे स्केलिंग करेंगे, जो भी यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे मैपिंग किया जाएगा ऑन ग्राउंड। ओके, और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। ओके, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। ओके, मैपिंग के बाद ऐसा बताया गया कि मैपिंग के बाद कोर्ट ने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया है दैट टू क्लासिफाई देम एज फॉरेस्ट एंड नोटिफाई देम एज कम्युनिटी रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WLPA 1972. Effectively, the decision would transfer the sacred groups from community protections to forest official dome for the purpose of conservation. ठीक है, यहाँ पे देखिए डिसीजन मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ें फैसला होंगी, मतलब जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेक्शन से ट्रांसफर करके कहाँ पे दिया जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिशियल डोम्स को दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ conservations. Okay, and the sacred groups of Rajasthan, also known as Oran, Malwan, Deoghat, Bagh, numbers around 25,000 and cover about 6 lakh hectares of the state. ये डाटा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनको और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, ग्रुप्स को और नाम से जाना जाता है, जैसे कि ओरान हो गया, मालवान हो गया, देवघाट हो गया, बाग हो गया। ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। और करीब इतना एरिया आप देखेंगे कि ये क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स है। ओके, नाउ यहाँ पे एक केस है, इंपॉर्टेंट केस, जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज TN गोधा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके,
इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं, ठीक है, इन्होंने ऑर्डर दिया डैट फॉरेस्ट लैंड इन सेक्शन 2, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड इन सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 विल नॉट only include forest as understood in the dictionary sense but also any area recorded as forest in the government record respective of their ownership of land। मतलब कि वो ना ही केवल फॉरेस्ट, जो कि आज के डेट में डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसका जो मीनिंग है वो ना ही केवल सिर्फ डिक्शनरी से लिया जाएगा, ओके, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ द लैंड, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया। ओके, नाउ यहाँ पे 2004 का यहाँ पे हमें चीज़ें पता चलती है। एक्सपर्ट कमेटी ने एक्चुअली देखो एक्सपर्ट कमेटी को यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया जाए ताकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उनको ये कमेटी आइडेंटिफाई कर पाए। 2004 में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 2004 में उस टाइम की जो एक्सपर्ट कमेटी थी उस टाइम उनकी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की दैट ओनली दोज सेक्रेड ग्रुप्स दैट फुलफिल्ड द क्राइटेरिया ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट। मतलब कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्री दैट इज कवरिंग 5 हेक्टर ऑफ लैंड विथ एटलीस्ट 200 ट्री पर हेक्टर वेर क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट वाइल रिमाइंडर्स आर नॉट। मतलब कि जो ट्री यहाँ पे कवर करेंगे 5 हेक्टर ऑफ लैंड विथ एटलीस्ट 200 ट्रीज, ठीक है, 200 ट्री पर हेक्टर, उन्हीं को यहाँ पे फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और बाकी को यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC डिसएग्रीड विद द चॉइस बिकॉज इट वाज इनकंसिस्टेंट विद द कोर्ट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, देखिए ये जो कमिटी ने यहाँ पे जो चीज़ें बताई उनको इसने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसएग्री कर दिया, बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो कोर्ट की जो डेफिनेशन थी फॉरेस्ट लैंड की उस चीज़ों को ये मीट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने का क्या है, दैट इज व्हाट डू सेक्रेड ग्रुप्स मीन्स टू कम्युनिटीज़। ठीक है, कम्युनिटीज़ के लिए क्या मायने रखते हैं ये हमें यहाँ पे पढ़ना है और कहाँ पे इनको क्या क्या नामों से जाना जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्रेड ग्रुप्स आर कम्युनिटी रेगुलेटेड एंड कंजर्व्ड पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, दीज आर कम्युनिटी रेगुलेटेड एंड कंजर्व्ड पैच है फॉरेस्ट लैंड के। ओके, दे आर क्रिएटेड एंड मैनेज ट्रेडिशनली बाय कम्युनिटी इन वेरियस वेज डीपली रूटेड इन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, उनके आइडेंटिटी में वो डीपली रूटेड है। ओके, द ग्रुप्स आर केप्ट inviolated through customary law and taboos, many of which completely prohibit the extraction of any resources in any form except for custodian to access medicinal plants. The group's conservation ethos is strongly linked to piety and sanction enforced in which in terms of communities relations with the spirits and gods. ठीक है, इंडिया में लगभग अगर आप देखें तो 1 से लेके 10 लाख तक के आसपास सेक्रेड ग्रुप्स है ऑफ दिस नेचर, इस काइंड के। ओके, और इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये हाईएस्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दे आर कॉल्ड देवारा कद्दू इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में हम इनको देवारा कद्दू बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में देवबान बोलते हैं। ओके, काबू में काबू हो गया, सरपा हो गया, ये हम केरला में बोलते हैं। सरना छोटा नागपुर में बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में अगर आप जाके बोलेंगे ना सरना क्या है, तो सरना हम इसको किसको बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स को बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ रीजन्स है जहाँ पे बताए गए हैं कि जो सेक्रेड ग्रुप्स है उनको किस किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट है इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ कहाँ लोकेशन पे किस किस नाम से जाना जाता है ग्रुप्स को, वो हम ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, नाउ दे आर ऑफन एसोसिएटेड विथ टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, श्राइन्स, पिलग्रिम साइट्स, ओके, और बरियल ग्राउंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इन सारी चीज़ों से ये एसोसिएटेड हैं। दस दीज साइट्स आर दस ऑल्सो रिपोजिटरीज ऑफ वेरियस हर्बल मेडिसिन्स, गैदरिंग पॉइंट्स फॉर लोकल हीलर एंड एज वेल एज मच एज दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब कि ये पॉइंट्स ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है, ये यहाँ पे हर्बल मेडिसिन जैसी चीज़ों का काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि लोकल हीलर का काम करते हैं एक तरीके से। ओके, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसी चीज़ें को क्रिएट करने का ये काम करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट कर रखा है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ना व्हाट आर द कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द WLPA 2002 इंट्रोड्यूस कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड कम्युनिटी रिजर्व। मतलब कि यहाँ पे एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, उसी को हम यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं, इन एडिशन टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ओके, कम्युनिटी रिजर्व आर नॉट
notified over community or private land where local have voluntary to conserve habitats to protect flora and fauna and traditionally or culturally conservation rules values and practices। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, फाना को, फ्लोरा को, ठीक है, अपने ट्रेडिशनल को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर कहलाती है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। केस समझ में आ गया होगा कि केस क्या है, TN गोदावर्मन और यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, और किस किस रीजन में सेक्रेट ग्रुप्स को किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नारकोटिक नेटवर्क्स बैकिंग इन्फिल्ट्रेटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर सेज अमित शाह। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पे ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज को डायरेक्ट किए हैं टू सेटअप टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म बाय एमिंग फॉर जीरो इन्फिल्ट्रेशन गोल। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे उसको तुरंत पकड़ा जाए। अगर वहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो यहाँ से काउंटर रेजिस्टेंस किया जाए। ओके, मतलब कि हमें टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना है। इन्होंने सारे सिक्योरिटीज एजेंसीज को यहाँ पे डायरेक्ट किया है। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे और कुछ भी हमें टेक अवे करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल डील विद यूएस प्रोग्रेस जावलिन टू बी रीडेमोन्स्ट्रेटेड। देखिए, एक स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल जो कि किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल डायनेमिक्स। ठीक है, जनरल डायनेमिक्स के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में बहुत ज़्यादा ये कारगर है। ओके, एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ओके, 13,000 से लेकर 18,000 तक की हाइट पे ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी की गई है। ओके, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी की गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और मिसाइल है जिसका नाम है जावलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसका भी टेस्टिंग यहाँ पे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे डील में है यूएस के साथ इंडिया का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे सुधारना होगा। ठीक है, जल्द से जल्द हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करके और भी हमें ये सारे इक्विपमेंट्स बाई करने होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज अमिड अ डिले इन होल्डिंग सेंसस वाइटल रिपोर्ट ऑन बर्थ एंड डेथ पेंडिंग सिंस 2020। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2020 से अभी भी ये जो डेथ्स और बर्थ के जो यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं ये पेंडिंग से, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आप नॉलेज के लिए बस इसको याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कांग्रेस एंड सिक्किम बीजेपी अपोज प्लान टू रिबिल्ड तीस्ता डैम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि तीस्ता डैम को वापस से रिबिल्ड करने के लिए कहा है, लेकिन कांग्रेस ने और साथ ही साथ सिक्किम के जो बीजेपी सरकार है उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है। ओके, उन्होंने कहा है कि एक टाइप का थ्रेट है, मे भी हो सकता है इससे हमें डिजास्टर देखने को मिले, ऐसे ये स्टेटमेंट इनके द्वारा आए हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। देखिए, ये जो तीस्ता 3 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था ये एक्चुअली पहले भी बनाया गया था, लेकिन हमें ये इसमें ये डिस्ट्रॉयंस देखने को मिला, मतलब कि ये डिस्ट्रॉय हो गया था कब, अक्टूबर 2023 में। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही है और बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी है, ये इन्होंने जो क्लियरेंस लिया है इस चीज़ को पहले अभी होल्ड करें जब तक यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज़ या फिर यहाँ पे प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की रिवीजन ना किया जाए या फिर एक प्रॉपर इसके ऊपर प्रॉब ना हो, इंक्वायरी ना हो, तब तक हम इस चीज़ को कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंटिन्यू किया गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों की सेफ्टी, इन्वायरमेंटल नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हॉल्ट करने के लिए सिक्किम की जो बीजेपी सरकार है और कांग्रेस ने कहा है। ओके, और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये देखिए सिक्किम जो बीजेपी है वो मानती है कि वाइल्ड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर एसेंशियल, ये सारी चीज़ें जरूरी है, एसेंशियल है, बट दे मस्ट ऑल्सो परस्यूड विद साइंटिफिक इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। द तीस्ता रिवर इज द लाइफलाइन ऑफ सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का लाइफलाइन है तीस्ता रिवर, एंड एनी डिसीजन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर मस्ट प्रायोरिटाइज द सेफ्टी, ये यहाँ पे ऑथर ने बताया है। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ पे कांग्रेस और सिक्किम के जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को अपोज किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि इसी के पैरेलल में है, आर्मी फॉर्ट विलियम इन कोलकाता टू बी सेट नोन एज विजय दुर्ग। ठीक है, मतलब कि जो फोर्ट विलियम है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, अब इसको यहाँ पे विजय दुर्ग के नाम से बुलाया जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम पहले इसको बोला करते थे, कोलकाता में है ये। ओके, और अब इसको
इसको विजय दुर्ग बुलाया जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड, ये इसमें यहाँ पे हेडक्वार्टर है ईस्टर्न आर्मी कमांड का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एडिशनली एक इंपॉर्टेंट थिंग और यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज इसके अंदर जो भी चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे किचनर हाउस बोला जाता था, जो कि फोर्ट विलियम के अंदर ही था, इसको भी रिनेम्ड किया गया और मानेकशॉ हाउस रखा गया। ओके, एंड साउथ गेट फॉर्मली जिसको सेंट जॉर्ज गेट के नाम से जाना जाता था, उसको आप शिवाजी गेट नाम से जाना जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्ट विलियम नेम्ड आफ्टर किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1781। ठीक है, तो इसको 1781 में बनाया गया था और ये फोर्ट विलियम किसके नाम पे बना, ये फोर्ट विलियम के नाम पे बना, किंग विलियम। ठीक है, उस टाइम के विलियम III जो कि इंग्लैंड के किंग थे उस टाइम के, और उन्हीं के नाम पे ये फोर्ट बना। ओके, और जो विजय दुर्ग है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो नया नाम है विजय दुर्ग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्डेस्ट फोर्ट अलोंग द सिंधु दुर्ग कोस्ट इन महाराष्ट्र एंड इट सर्व एज द नेवल बेस ऑफ महाराष्ट्र अंडर द छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी के अंडर में ये टाइप का यहाँ पे नेवल बेस के तौर पे काम करता था, इसलिए यहाँ पे उनके नाम पे ये सारी चीज़ें रखी गई। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, AIMs across India facing a faculty shortage, approximately 34% post vacant in New Delhi faculty। ठीक है, तो न्यू दिल्ली की जो फैकल्टी है उसमें लगभग 34% के आसपास जो पोस्ट है वो वैकेंट है, ये यहाँ पे हमें पता चलता है एक रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, तो इस शॉर्टेज को यहाँ पे पूरा करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती है। आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, एज मच एज 34% पोस्ट वैकेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली, 24% इन भोपाल, 25% इन भुवनेश्वर, 28% इन जोधपुर, 38% इन रायपुर, 27% इन पाटना एंड 39% इन ऋषिकेश। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ जो सीट है वो यहाँ पे वैकेंट है, ये आप देख सकते हैं। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, किया हिट बाय $155 मिलियन टैक्स इन्वेजन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया ने एक्यूज किया है साउथ कोरिया के किया के ऊपर ऑफ इवेडिंग टैक्सेस ऑफ अबाउट $155 मिलियन बाय मिसक्लासिफाइंग कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो मिसक्लासिफाइंग कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया ने साउथ कोरिया के किया के ऊपर एक्यूज किया है। ओके, मूविंग टू द वर्ल्ड सेक्शन, वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ट्रम्प टू साइन ऑर्डर बेयरिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन स्पोर्ट। मतलब कि स्पोर्ट्स में यहाँ पे ट्रांसजेंडर वुमेन, थर्ड जेंडर वुमेन्स यहाँ पे compete नहीं कर सकती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, अभी वो इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। रसिया क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड 2 more विलेजेस इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट यूक्रेन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी फरवरी जब आएगा तो यहाँ पे 3 साल हो जाएंगे रसिया यूक्रेन वॉर को, और यहाँ पे 2 एरिया इन्होंने 2 विलेज और इन्होंने कैप्चर किया है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।